मंच पे रखिए, कैमरा भाग में गया पीछे। हाँ हाँ भैया थोड़ा आगे। हाँ संतोष लाइट लाइट आपको फोन ये लीजिए। इक्वल नहीं है लिखा। चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। आज जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व। वैसे सारे हिंदुस्तान में ये पर्व धार्मिक रूप से मनाया जाता, लेकिन संत मत में आध्यात्मिक रूप से जीवात्मा के कल्याण के लिए। जीवात्मा का कल्याण केवल संत सदगुरु ही कर सकता है, ये काम किसी के बस का नहीं है। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान, ये तो सभी लोग करें। ये है शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को लाभ देने वाली, लेकिन शरीर को चेतन को रूप देने वाली चेतन जीवात्मा मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे, उसको जगाने और जाग जाए, अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोक की तरफ चल पड़े। ये काम केवल संत महापुरुष जानते। ये आंतरिक रहस्य कोई नहीं जानता। जब तक आंतरिक रहस्य की जानकारी नहीं होगी, आप कितनी बार शरीर इंद्रियों से मेहनत करते रहो, उसमें जीवात्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आज इस पर्व को आध्यात्मिक रूप का से मनाने के लिए ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए समृद्ध मालिक की याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का पवन नाम। जय गुरुदेव। आज इस जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रेमीजनों, आज का पर्व ये कितना महान है, कितना कल्याणकारी है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरफ से लाभ देने वाला।
लेकिन जब तक दोनों तरफ के जानकार संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे तब तक आपको न बाहरी न आंतरिक लाभ नहीं मिल सकेगा। केवल कहने सुनने से नहीं, करने से। जब महापुरुष आते हैं तो करने की क्रिया सिखाते हैं आपको कि पहले तो शरीर इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र करो, क्योंकि इसी मनुष्य मंदिर में चेतन जीवात्मा बैठी हुई, वो परमात्मा की सच्ची मूर्ति। जब तक जीवात्मा शरीर में रहेगी, ये शरीर आपका चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता, काम करता नजर आएगा। जिस दिन परमात्मा की चेतन शक्ति, ऊर्जा, ताकत जीवात्मा निकल जाएगी, उसी दिन आपका शरीर मुर्दा हो जाएगा। इससे मालूम देता है ये मुर्दा ही है, केवल जीवात्मा के कारण ये जिंदा है। इसी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए, संकेत इशारा करने के लिए संत महापुरुष आए और आपको आंतरिक व बाहर दोनों तरफ का रास्ता बताया। लेकिन आपने कोई इस पर गौर ख्याल नहीं किया। अगर गौर ख्याल किया होता तो ये तो इतनी बड़ी चीज, इतनी महान थी, तो आपको कोई किसी तरह के लाभ से आप वंचित नहीं रह जाते। तो इस पूजा पावन पर्व को सब लोग आंतरिक हृदय से इसको मनाए। मनाने का मतलब सदगुरुदयाल को मनाए। जब वो मान जाए, खुश हो जाएंगे, तो आपका ये काम हो जाएगा। ऐसे तुम किसी को जगाने और सुनाने, समझाने का काम करते हो, वो तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। जब तक काम करने वाला कोई चेतन महापुरुष उस चेतन दिव्य लोक से इस भूमंडल पर नहीं आएगा, चेतन जीवात्माओं को नाम के द्वारा नहीं जगाएगा, तब तक वो कोई जीवात्मा इधर से उधर नहीं जा सकती। बात तो बहुत बड़ी है, राज और खेल भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये सामूहिक जीवन रक्षा गुरु पूजा महान पर मनाने का अवसर ये मालिक की दया से मिलता है। ये सबको नसीब नहीं होता, न सबको मिलता है, क्योंकि लोगों को यही नहीं मालूम है कि हमारी चेतन जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा, ये अधिकार किसके हाथ में और ये किसके द्वारा करेगा। ये तो जानकारी आपको जब होगी जब आप सत्संगों में शामिल शरीक होगे और वो दया कृपा मेहरबानी करके उन वचनों को आप तक पहुंचा दें जिससे सोई ही जीवात्मा हमेशा के लिए जाग जाए और अपने घर चली जाए। ये मानव जीवन बड़े भाग, बड़े सौभाग्य का है जब उसकी भाग्यशीलता महापुरुष आपको समझा दे। और ये भाग्यशाली कैसे होगा? ये खाने पीने से नहीं, ये बाहरी कोई दिव्य पदार्थ इकट्ठा करने से नहीं, जो वो नाम का आधार देते हैं, और जीवात्मा का सच्चा आधार नाम ही है। संसार के किसी भोग का प्रयोग नहीं करती, किसी सामान का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि जीवात्मा का इसमें कोई सामान अपना नहीं है। वो तो उसका आधार तो नाम का है। जब नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु भूमंडल पर आएंगे, नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, तो जगाया हुआ नाम जीवात्मा को जगाता है। सुनाया हुआ नाम या सुनाने के नाम से जीवात्मा नहीं जगती। तो कितने युग कल बीत गए, जीवात्माओं को असर नहीं मिला। जो भी आए अन्य युगों में केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित रहे, वो भी शरीर इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए, ताकि कलयुग में जब संत आएंगे तो उनको पाक साफ निर्मल अगर मनुष्य मंदिर मिल जाए तो जीवात्मा को जगाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आपने वो भी काम नहीं किया। वो भी पूजा पाठ का अर्थ सही आपको नहीं बताया, न सही तौर तरीका विधि बताई,
तो बेचारे पूजा पाठ के लाभ से भी लोग वंचित रह गए। यह सब विचारणीय विषय है। जब इस पर गौर ख्याल किया जाएगा, विचार किया जाएगा और अपने जीवन में जब उन शिक्षाओं, सिद्धांतों, नियमों को जब उतारा जाएगा, तभी तो कोई लाभ आप पा सकोगे। ऐसे लाभ तो मिलने वाला ही नहीं और न किसको मिला है। तो प्रेमियों, ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और सुल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग पाना नहीं है, तो परमात्मा के पाने के लिए आपको 4,84 लाख जिन शरीरों में ये मानव तन का सौभाग्य दिया गया कि किसी संत महापुरुष से जानकारी ले लेना कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला है, मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा कैसे जगेगी और अपने घर की तरफ कैसे मुखातिब होगी। जब सत्संगों में जाओगे तब तुमको मानव जीवन का अर्थ समझ में आएगा। यहाँ तो लोगों ने केवल मानव शरीर का अर्थ केवल ये जाना है, आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा मानव का यानी शरीर का अर्थ किसी ने जाना ही नहीं। तो संत महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा कि मतलब यानी कि ये मानव शरीर आपको किस काम के लिए मिला। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट बिसरे। कहा मनुष्य मंदिर पाकर अगर विषयों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को छोड़ के कांच को पकड़ लिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको मृतलोक में मानव शरीर मनुष्य मंदिर मिल गया। लेकिन जब मानव शरीर को भाग्यशीलता का परिचय देने वाले जब कोई मिलेंगे तभी आप कर पाओगे। तो कहते तो देवताओं को दुर्लभ है। देवता देवलोक में बैठकर, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठकर, विष्णु विष्णुलोक में बैठकर, शिव जी शिवलोक में बैठकर, राम साकेत लोक में बैठकर, कृष्ण गोलोक में बैठ करके भी अपनी जीवात्मा को जगा नहीं पाए। क्योंकि जगाने वाले जब तक सद्गुण नहीं मिलेगा तब तो कोई नहीं जगा सकता और कोई अपने लोक से सीधे उधर ऊपर जा नहीं सकता। तो कहने का मतलब जो बीच के लोग हैं वो पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन पुण्य छीणे मृत लोके, जैसे आपका पुण्य का फल जो छीण खत्म हो जाएगा फिर आपको मृत लोक में ढकेल दिया जाए। जाओ फिर कर्म करो, फिर आओ फिर कर्म करो, वहां तक कर्म ही है। और जीवात्मा को जगाना, घर पहुंचाना इन कर्मों से अलग, उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। तो कि जब कर्म की शिक्षा नहीं मिल पाई, धर्म की शिक्षा सही नहीं मिल पाई, तो मानव धर्म कर्म को समझेगा कैसे। कितने युग निकल गए इसी बाहरी पाखंड में फंसे फंसे, वो कुछ नहीं मिला। अब की बार कुदरत ने एक फैसला ले लिया और एक जानकारी दे दी, देखो इन ईंट पत्थर के मकानों में कुछ नहीं है। तो जब में ताले डाल दिए गए। जब ताले पड़ गए, अगर देवी होती तो ताला डालने देती, देवता होता ताला डालने देता, भगवान खुदा गाड होता तो ताला डालने देता है। ये तो स्पष्ट परिचय दे दिया गया, ये जड़ है और आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, वो लोक चेतन है, नाम चेतन है। जब तक चेतन सामग्री नहीं मिलेगी ये चेतन जीवात्मा को कोई नहीं जगा सकता। तो आपको एक अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। एक ऐसा समय आ गया है जिस समय के लिए 10 जुलाई 1952 से बराबर बताया जा रहा, और ये 8 साल लीला के, ये भी आपको जानकारी 68 वर्ष हो गए जानकारी देते देते, और किसी ने जानकारी ली ही नहीं। उनको यही नहीं मालूम ये सच्ची जानकारी की झूठी जानकारी, ये नीचे की जानकारी की ऊपर की जानकारी, ये शरीर की जानकारी की शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा को जगाने की जानकारी। जब जानकारी नहीं मिलेगी तो तुम जानकारी काम कैसे करोगे। बिना जानकारी के तो कोई काम नहीं कर सकते, न भौतिक जगत का न आध्यात्मिक जगत का। तो अवसर मिला, उसका लाभ उठा लीजिए। और अब आप सब लोग पूजा कीजिए। देखो थोड़ा दूरी बना के, ये चिपक फिर का नहीं मतलब
क्योंकि दूरी तो ये पहले का विधान है। आज तो इन लोगों ने समझ पाया कि बीमारी के कारण, ये बीमारी कुछ नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है कर्म, और ये एक दूसरे से मिलने से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा थोड़ा फासला लेके बैठा करो, जिससे तुम्हारे गंदे कर्म किसी पर न चढ़े, मतलब और किसी को गंदा, तुम तो गंदा है ही और दूसरों को स्पर्श करके गंदा कर देते हो। इसलिए ये दूरी का मतलब है। और वो तो लोग जानते नहीं, वो बीमारी आ गई तो कहने ने कभी कहते ही नहीं कि दूरी बना के रहो, दूरी बना के रहो। अब वो बीमारी के भय से, जबकि बीमारी कुछ नहीं, ये प्राकृतिक प्रकोप है तुम्हारे ये कर्मों की बरसात। कितने पहले से कहा जा रहा था, ये भारत धार्मिक देश, धार्मिक भूमि, ऋषि मुनि महात्माओं ने इसको अपनी तपस्या से पाक साफ निर्भर बनाया। इसे तुम गंदा मत होने देना, गंदे कर्म, गंदा खान पान मत करना, तो ये भूमि भी पवित्र बने रहेगी और तुम्हारा मनुष्य मंदिर भी पवित्र बना रहेगा। लेकिन इसमें भी गौर ख्याल किसी ने नहीं किया। बराबर चेतावनी दी जा रही कि आप संत महात्मा नहीं बन पाए, साधु सन्यासी नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रमान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर शाकाहारी बन जाते तो कुदरत की तरफ से भारत भूमि पर कोई प्रकोप नहीं होता। उसके बारे में अब भी नहीं जानकारी ले रहे, ये मानवीय बुद्धि दौड़ा रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति को आपने नाराज किया है, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, और ये मनुष्य मंदिर जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति बैठी है, उस परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा के आगे आपने कितने पशु पक्षियों का गंदा मांस डाला और बुद्धि नशे नशा शराब पीकर बनी बुद्धि को पागल कर दिया। अब बुद्धि माँ बहन बेटी की पहचान नहीं कर सकती। जब तक ये गंदगी, ये धार्मिक धड़ा जो राम की धार्मिक भूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है, संतों महात्माओं की योग भूमि है, जब तक इस पर ये गंदा खान पान नहीं बंद होगा तो कोई सुकून शांति नहीं ला सकता। तुम कितना जोर लगा लो, तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं। जब तक किसी संत महापुरुष से आप सलाह नहीं लेंगे, आप जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आप इनको सुकून शांति नहीं दे सकते। कितने वर्षों से आपको और बिना पैसा, कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे, इस अच्छी सच्ची जनहित कल्याणकारी यानी युक्ति को बताने में आपसे कुछ नहीं लिया गया, और फिर भी आपने सुना नहीं। जब नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो वो अपना चार्ज कुदरत को दे देते, फिर कुदरत सबको मनाना जानती है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, तुम शुरुआत में एकदम बौखला गए, एकदम परेशान हो गए। अब तो बड़ी बड़ी कहा था, इस्लाम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की योग भूमि पर से अगर ये गंदा खान पान बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क साफ हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात आपकी रक्षा हिफाजत की, तुमने हंसी मजाक समझा है। तुम्हें मालूम नहीं, गोस्वामी महाराज ने कहा है, जब समर्थ मालिक आएगा इस भूमंडल पर जीवों की रक्षा के लिए, तो उनके वचनों को अगर न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, तो कुदरत भारी प्रकोप करेगी। तो ये तो लोगों को पता नहीं था ये सब क्या है, क्यों मेहनत की जा रही, क्यों सुनाया जा रहा। तो ये तो सब मतलब भाषण स्पीच प्रवचन समझते थे, जबकि मैंने कहा ना मैं भाषण देता हूँ, न प्रवचन करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। आगे आने वाली मैं तो उन परेशानी मुसीबतों की जानकारी दे रहा हूँ, उसकी भूमिका बता रहा हूँ कि इससे ये काम आपका सहज और सरल हो जाएगा, आप सब लोग इससे बच जाओगे। लेकिन किसी ने नहीं माना। मेरा अंतिम कार्यक्रम बलरामपुर में था, मैंने वहीं से सब जानकारी आपको दे दी कि जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल शरीक हुए हैं, ये तमाम शरीक छोड़ के चले जाएंगे, इनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। और फिर आपको एक छोटा सा काफिला निकाल के दिखा दिया कि देखो जो पिछले काफिले निकाले गए उनको याद करो, केवल उनकी यादगारी के लिए, और सब आपके सामने हुआ है। मैंने पहली बार मंच पर बैठ करके रथ पर
300 किलोमीटर मैंने प्रसाद बांटा। लोगों को सोचना चाहिए ये प्रसाद क्यों दिया जा रहा है, कौन भारी मुसीबत आने वाली है, कौन परेशानियां प्राकृतिक आपदाएं आने वाली, लेकिन उस पर किसी ने और ख्याल नहीं किया। मैंने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को इतना सम्मान दिया जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, न कभी दिया गया न कोई दे सकता। तो इनको भी सोचना चाहिए आखिरकार आपका सम्मान क्यों किया गया। कोई बात तो जरूर है। फिर मैंने कहा चलो अपने अपने बहनों की पूजा करा दो, पूजा करके इसको खड़ा कर दो, ये आगे चल नहीं पाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब तुम्हारी। वो भी आपको दिखाया, आपकी कलाई में रक्षा सूत्र बंद करके कि तुम्हारी प्राकृतिक आपदाओं से बचत हो जाएगी। कोई ड्राइवर जितने यानी गए होंगे, शाकाहारी रहे होंगे, उन पर कोई आपत्ति नहीं आई होगी। ये सब बातें आपके लिए जानकारी की थी कि आप इस जानकारी को ले लीजिए, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहीं पर उसका मैंने भी नहीं बताया था कि काफिला कहाँ से चलेगा, कहाँ इसका समापन होगा। एक दिन पहले मैंने कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से काफिला चलेगा और तमाम जिलों से होता हुआ ये बलरामपुर की धरती पर यानी होली मिलन महोत्सव मनाएगा। और इसके बाद वहां से इसका समापन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होगा, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। यही भूमि है जहाँ आप बैठे हो, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। ये सिर्फ पाक साफ पवित्र भूमि और कहीं नहीं। तभी कहा गया था इसी भूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेंगे, जमीन तो सबका आधार है, बिना आधार के कुछ नहीं होगा। तो जानकारी तो पहले से आपको दी जा रही बराबर, लेकिन तुम सत्संग को सुनते हो, अमल नहीं करते हो। तुमने तुम्हारे कानों ने सुन लिया, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, तो आप सब भूल गए। जब बच्चों को भूल जाओगे वहीं फंस जाओगे, वही मुसीबत आपत्ति घेरे में चले जाओगे, फिर तुम्हारी आपत मुसीबत दूर करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए आपको कितने पहले से जानकारी दी जा रही सारे हिंदुस्तान को। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको बताया नहीं कि आगे ये सारी जमहूरियत कुदरत के भारी प्रकोप में फंस जाएगी। सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे बचने बचाने का कोई उपाय नहीं होगा। और ये जो जिम्मेदार लोग जो लाल पीले नीले काले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जगुदो प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी जानकारी थी, कितना बड़ा वादा था, लेकिन आपने उस पर कोई गौर ख्याल नहीं किया और सारा विश्व मुसीबत में आके खड़ा हो गया। अरे इसका उपचार महात्माओं के पास है। तुम्हारी मानव बुद्धि के परिवर्तन परे है। न मानव बुद्धि से सोच सकते हो, न कुछ कर सकते हो, न विश्वास ही कर सकते हो। का ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा, फिर इस चमत्कार को पूरा विश्व नमस्कार करेगा। तो ये तो जानकारी आपको पहले से दी जा रही थी, लेकिन आपने उस पर कोई गौर ख्याल किया ही नहीं। तो वैसे ही भाषण हो रहा। ये असल भाषण प्रवचन महात्मा नहीं देते। वो महान आत्माएं जीवात्माओं को जगाने के लिए आती है और परमात्मा से मिलाने के लिए आती है, और ऐसी सेवा में लगा देंगे जिससे तुम्हारा पाप कर्म खत्म हो जाए। ये दोनों तरफ का काम होता है। अब आप लोग पूजा के लिए देखो लाइन बना लीजिए, थोड़ी दूरी रखना। पहले थोड़े थोड़े लोग, मतलब यानी तो पूजा का मतलब क्या है? पुण्य जा, पुण्य के भाव पैदा हो, सेवा के भाव पैदा हो, दया के भाव पैदा हो, प्रेम प्यार मोहब्बत के भाव पैदा हो, उसी को तो पूजा कहते हैं। और तुमको किसी ने पूजा भी नहीं बताई। तुम बाहर में छापा तिलक जने चंदन मंदन लगाते रहे हुआ, कुछ नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सब करके देख लिया। अब आपके लिए जो महापुरुष बता भी तो कहा, अरे तो मन की मनोती है, मन के इशारे पर 3 लोगों से चल रहे, फंसे पड़े, निकल नहीं पाए हो। तब कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जिससे तुम्हारा भौतिक आध्यात्मिक आंतरिक बाहरी दोनों बन जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो जितनी देर तुम्हारे खड़े होने पर उतनी देर है, बाकी कुछ नहीं देर। खड़े होने का मतलब हुकुम आदेश पालन के लिए खड़े हो जाओ, जब बैठो तो साधना के लिए बैठो, और झुको तो सदगुरु के चरण स्पर्श के लिए। ये तीनों चीजें, खड़ा होना, बैठना और झुकना। अरे इसका कुछ मकसद अर्थ है, ऐसे थोड़ी कराएगा। तुम लोग इसको कवायद समझते रहे। वो कवायद कराइए का भी पीठ पीछे घूम जाओ, कर दाहिने घूम जाओ, कर बाएं घूम जाओ, फिर मेरी तरफ घूम जाओ। इसका मतलब क्या था कि दुनिया में कहीं घूमो, परिवारों में, समाजों में कहीं रहो, लेकिन तुम्हारा मुख हमारी तरफ होना चाहिए। कि हमको अब सत्संग वचन भुलाना नहीं है, उन वचनों को पकड़कर हमको पाक साफ निर्मल पवित्र होना है, अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ना है और इसको घर पहुंचाना है। ये है सामने से मुख निकल। इसी को कहते हैं गुरुमुखी, जिसका मुख गुरु की तरफ हो गया, उसे गुरुमुख कहते हैं। और मनमुखी, जिसका भी मन की तरफ है। तो गुरुमुखी मनमुखी का अर्थ तो पहले समझो क्या है। तो सारी सृष्टि ही मनमुखी है। अभी गुरुमुखता आई कहाँ और गुरुमुख आप बने कहाँ। जब गुरुमुख बन जाओगे तो कोई परेशानी तुम्हारे शरीर को टच नहीं कर सकती। मैंने कहा भाई शाकाहारी हो जाइए आप, तो मतलब आपको बीमारी नहीं लगी। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। ये सब ऐलान किया गया, ऐसे नहीं। पूरा वायुमंडल में, सारे हिंदुस्तान में ये सब खबर फैला दी गई कि आगे गाड़ी भारी मुसीबत आने वाली है, आप लोग शाकाहारी हो जाइए। और प्रभु का भजन, पूजा की बात नहीं है। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटिया न जीवन के कलेसा। अगर मानो जीवन के कष्टों को मिटाना हटाना चाहते हो और मतलब तो आप भजन करिए। केवल दो काम, शाकाहारी हो जाओ, घर गृहस्थी बर्बाद में रोको ना, आपको मना करता। वो तो काम आप कहीं भी कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो मैं तो 1 महीने से बराबर कह रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पिछले जैसा नहीं होगा। वो भीड़ भाड़ में नहीं, क्योंकि सरकार का भी नियम, उसको भी पालन करना। अब ये 45 करोड़ का परिवार है, अगर एक एक व्यक्ति आएगा तभी भीड़ हो जाती है। लेकिन ये वो भीड़ नहीं है जिससे तुम्हारा किसी का कोई नुकसान। यहाँ कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्यों हमारे यहाँ सब शाकाहारी है, यहाँ मांसाहारी कोई नहीं आता। और अन्य जगहों पर धर्मस्थलों में सब जाते मांसाहारी जाते, तो वहाँ तो खतरा है ही, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। मैंने सबसे प्रार्थना किया है कि आप चिंता मत कीजिए। आपने 3 महीने का लॉकडाउन किया, यहाँ 200 आदमी आश्रम हमेशा रहे। ये जय गुरुदेव नगर है, इसमें तो 200 आदमी रहते ही। भाई किसी गांव में
4,000 आदमी तो क्या भगा दोगे उनको? ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये देखा जाए तो भाई हाँ कोई गलत काम, कोई गंदा खान पान मतलब तो नहीं होता है, कोई परेशानी मुसीबत आपत्ति तो नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ किसी तरह की कोई बीमारी, कोई मरीज नहीं, कोई बीमारी, ये इतना क्षेत्र बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। वो 3 महीने आपने देखा कर्मचारी अधिकारियों ने भी अनुभव किया, और बल्कि हमारी है जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति तमाम तरह की मुफ्त सेवा करती है, जो देश में कोई संगठन कोई संस्था नहीं करती। ये भी आपको बिना दहेज की शादियां, ये सबसे बड़ी बीमारी है आज की बेचारे, इसीलिए परेशान गरीबों की लड़कियां बेचारी कुंवारी रह गई कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर ये व्यवस्था से लोग जुड़ जाए तो सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पहला काम जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति की बिना दहेज की शादी कराती। दूसरा है मुंडन और मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब मुफ्त होते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई सामान का किसी चीज का नहीं, बिल्कुल एकदम ये अलग थलग कार्यक्रम है। और यही हम हिंदुस्तान में लागू कराना चाहते हैं कि अगर ये सब लागू हो जाए तो लोगों को लाभ मिले। हमारी प्रचार समिति यानी मुफ्त गरीबों को का इलाज भी करती। मैंने वो भी आप यहाँ पर न खाने का पैसा, न बिजली पानी का पैसा, न रहने का पैसा, यहाँ कुछ नहीं लिया जाता। जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पाक साहब निर्मल पवित्र है, यहाँ पर प्राकृतिक कोई आपदा नहीं हो सकती, क्यों ये सब काम परमार्थ का हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन बना लो, थोड़ा सा फैसला रखो और धीरे धीरे पूजा करो, प्रसाद स्वयं घर की तरफ जाओ। यहाँ टिकना किसी को नहीं है, तुरंत करो, प्रसाद लेकर सीधे घर जाओ। और ये प्रसाद लेकर कहीं बीच में नहीं, जहाँ चले जाओ तो या उसके घर में छूट जाएगी, सीधे लेकर घर जाओ। क्योंकि बाल बच्चे बर्बाद छोड़ के आए हो, उनको भी ये दया मिल जाए, जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व का लाभ सबको मिल जाए। तो आपको ये करना है, तो फौरन आप लोग मतलब यानी लाइन बना लीजिए। चलो जिम्मेदार भाई 15-20 लोग निकलो और फट से इनको एक लाइन महिलाओं की 1% बना दीजिए। भाई 2 घंटे में सब हो जाएगा, उसमें देर क्या लगनी। और आप चंदन रोली इनके मस्तक में और कलाई में ये जीवन रक्षा सूत्र है, इसको जरूर माने और प्रसाद ले लें आप और लोग घर की तैयारी करो, क्योंकि सरकार का भी नियम पालन हो जाए और अपना काम भी हो जाए। हम किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते। हमारा आपने कार्यक्रम पर साल देखा, यहीं पर कम से कम 6-7 लाख लोग थे। कोई बता दे कोई परेशानी, प्रशासनिक व्यवस्था हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी है, उनको पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन हमारे वॉलंटियर खुद ही सुरक्षा रखते हैं, खुद ही व्यवस्था करते हैं। ऐसी अनुशासन और प्रेम सेवा की शिक्षा दी गई उनको। तो यहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं लिखे थे तो आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं होगा, क्यों यहाँ सच्चा सेवा धर्मार्थ परमार्थ का काम होता है। यहाँ कोई अड़ावा चढ़ावा, कोई हमारा सामान लेना, ये काम मैं भिखारी नहीं हूँ, न मैं भिखारी बन का कार्य करता हूँ। अब प्रेमी जो श्रद्धा से अपनी सेवा देते हैं उसी से निर्माण हो रहा है। ये भी उन्हीं के रहने के लिए उनकी व्यवस्था मतलब यानी खाने और पीने रहने की हो जाए, ये तो उसी में से हो रहा। मुझको कुछ नहीं चाहिए, न मेरे पास कुछ है, मेरे पास सिर्फ लंगोटी है, कुछ नहीं। जो कुछ है सब आपका दिया। आपने कपड़े दे दिए तो पहन लिया, एक रोटी खाता हूँ तो आप भी दे देते उसको भी, तो बाकी हमको जरूरत क्या है? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जरूरत है प्रेमियों को, इन लोगों की, तो उनके लिए व्यवस्था की जा रही। जय गुरुदेव। आज हिंदुस्तान में कहीं आप देख लीजिए, कोई महात्मा झोपड़ी में नहीं रहता। ये हिंदुस्तान का पहला मिसाल है कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ और बाकी सबको
मकान बंगला एसी ये सब चाहिए, तो भी तपस्या कहाँ करेंगे? क्या तपस्या बंगलों में, इमारतों में, क्या विलासता भोगों में तपस्या होगी? और जब तक तपस्या नहीं तब तक उसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये तो सब आपके सामने हो रहा। हमारा कोई काम पर्दे में नहीं, सब खुला। और लोगों को मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको लाभ दिया, और बदले में मैंने किसी से कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं। इतना प्रसाद इस नैमिष पे मैंने बांटा कि चलो प्रसाद खाकर इनकी बुद्धि सेवात धर्मात परमार्थ में लग जाए, क्यों मानो शरीर बार बार तो मिलेगा। इतना मैंने किया, तो बात तो समझ में आती नहीं लोगों को। ये बताओ, हिंदुस्तान में कोई प्रसाद देता है? सब प्रसाद लेते हैं, लोग लेके जाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं, और उसी में से थोड़ा बहुत निकाल के तुमको वापस कर देता। लेकिन अपनी तरफ से ये काम कोई करता ही नहीं, क्योंकि इसका लाभ नहीं मालूम, प्रसाद बनाना नहीं मालूम। अरे ये इलायची दाना तो खरीदा जाता है, ये सामान सब खरीदा जाता। जब इसमें दुआ और दया महापुरुष की शामिल हो जाएगी तो आपका ये काम करेगा, तब काम करेगा, ऐसे काम नहीं करता। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे पूजा करके बिल्कुल शांति के साथ निकल जाओ। ऐसा दिखा दो कि जैसे चिड़िया आयु चुन के चली गई। यही तो अनुशासन है, यही तो गुरु भक्ति है। तो सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये तुमको दिखाना है कि अनुशासन किसे कहते हैं, और प्रेम किसे कहते हैं, और सेवा किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं, और भक्ति किसे कहते हैं। यही तो आपको प्रस्तुत करना है। अब आप लोग लाइन लगा लीजिए। देखो, मैं तो बराबर मना करता कि भाई अब की बार गुरु पूर्णिमा उस तरह की नहीं हो, सब लोग अपने अपने घरों में मनाओ। अब इतना बड़ा ये 45 करोड़ का परिवार है, तो लोगों ने कहा चलो सब नहीं जाएंगे, एक आदमी दुआ दया का प्रसाद ले आएगा तो घर में सबको लाभ हो जाए। अब एक एक आदमी परिवार से आ गया तो ये इतने हो गए, ये इतने हो गए। वैसे मैं तो बराबर संदेश आदेश निर्देश देता रहा कि भाई प्रशासन की के हुकुम आदेश को हमको पूर्णतया माना है, मानना पहले भी और आज भी। हमारे सिवा तो कोई मानते नहीं, कोई नहीं मानता हिंदुस्तान में। हमने आपको सब दिखाया, ये शोभा यात्रा के माध्यम से पूरा अनुशासन का परिचय दिया है कि आधा रोड खाली करके चलेंगे। हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ रहे, उनको सब मालूम। मैंने उनको कितना सम्मान और प्रसाद ये सब मतलब दिया कि इनको भी बरकत हो जाए। मैं तो वैसा काम कोई करता नहीं हूँ। अब आप हमारे काम को न समझ पाओ तो ये बात अलग है। इसलिए सब लोग प्रेम प्यार प्रतीक से ये जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन, ये नहीं कहीं है हिंदुस्तान में। कहीं चले जाइए आप, ये नहीं मिलेगा कि जीवन की रक्षा हमारी कैसे हो, सुरक्षा हिफाजत कैसे हो, उसके लिए कौन सी दुआ और दया कहाँ से मिलेगी, उसका भी परिचय आपके सामने। ये प्रसाद लेके जाइए आप। कोई किसी तरह की घटना, दुर्घटना, कोई परेशानी हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर शाकाहारी रहकर इस प्रसाद का प्रयोग करें, पूरा लाभ मिले, पूरा लाभ आपको। इससे थोड़ी लोग आए हुए, तो सब आप देख रहे हो। ये प्रसाद का काम बिल्कुल अनोखा है, हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। यहाँ सब काम आप अनोखे ही दिखाई देंगे, जो आज तक न किसी ने किए हैं, न कोई कर रहा, और न आगे कोई कर सकेगा। ऐसे काम आपके सामने। तो आप अब धीरे से पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। ये जड़ पूजा नहीं है, चेतन पूजा है। जीवन की रक्षा चेतन से करेगा, मुर्दा थोड़ी करेगा रक्षा। कोई पत्थर का की कैलेंडर थोड़ी तुम्हारी रक्षा कर देगा। बात को समझा करो पहले। तो इसलिए चेतन महापुरुष जो चेतन जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, अपने असली घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने के लिए आया, आज उसकी पूजा है। आज उनकी यादगार कि कम से कम इतनी मेहनत की आज तो सब भूल गए। अभी मेहनत का कोई परिणाम तो आया नहीं। जिसने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग लाऊंगा, क्या कलयुग भाग गया, सतयुग आ गया? क्या व्यवस्था बदल गई, या सबको सुकून शांति मिल गई?
जब अभी काम कुछ हुआ ही नहीं तो आपके तो काम करने वाला चला गया, फिर ये काम करेगा कौन? ये काम कौन करेगा? ये किसके बस का है? कोई इंसानी शक्ल ये काम करके दिखा सकती है? लेकिन तुमने सत्संग बच्चों को पकड़ा नहीं था, इसीलिए तुम छूट गए सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो काम की आवाज जय गुरुदेव नाम से लग रही, और तुम इस नाम से जुड़ना नहीं चाहते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा, सब परेशान, सब दुखी, और कोई काम किसी तरफ का नहीं। क्योंकि कहा जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। कितना मतलब सख्त है कि ये नाम काम के लिए आया है, और हरियुग में नाम आया। तो सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। तो आपको सोचना चाहिए भाई कलयुग का कोई नाम होना चाहिए। जब हरियुग का विधान है, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आएगा और उस नाम से काम होगा, तो आपको तो सोचना चाहिए भाई कलयुग का कौन सा नाम। तुम्हें नाम मिला नहीं तो पिछले नाम याद करने लगे। अरे तुम्हारा पिता शरीर छोड़ के चला गया हो, उनकी याद करने से तुम्हारा घर का काम होगा? उनकी फोटो रखने से वो कोई घर का काम करेंगे या बता सकते हैं? इतनी बात छोटी नहीं सोच पाए जड़ और चेतन को, तो सब उसी फंस गए। सब पढ़े लिखे अनपढ़ सब वही लाइन में खड़े, ये भी नहीं मालूम है चेतन क्या है जड़ क्या है। तो आप अब असली काम के लिए आए हो। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मनाते। गुरु पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन जीवन रक्षक किस गुरु से जीवन की रक्षा होगी? कौन जीवन रक्षा करेगा? कौन आपत्ति मुसीबत से बचाएगा? कौन हमारे पाप कर्मों की माफी दिलाएगा? कौन हमारी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा से मिलाएगा? और कौन इस मृत्युलोक मंडल से हमेशा के लिए हमारी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा? प्रश्न तो इस बात का है। इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? इसलिए आप आए हो, अब जल्दी से पूजा करो और यहाँ से चल पड़ो, क्योंकि लोगों को पता हो जाए कि नहीं ये भीड़ कोई दुर्घटना काम करने, कोई बीमारी फैलाने नहीं है। मैं तो ये आपको बताना चाहता था कि आप अगर थोड़ा सा आदेश कर दे तो मैं यहाँ इतना आदमी अब की बार खड़ा कर देता कि जो तुमने कभी आंखों से देखा नहीं। ये सब जगह कम पड़ जाती। मैं आदमी से आदमी भिड़ा के यहाँ बैठा देता, लेकिन तुमको शंका थी कि बीमारी ना आ जाइए, हमने कुछ नहीं होगा, मैं लिखे दे दूंगा हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ भी। क्योंकि यहाँ वो जो होने वाला उसके यानी खिलाफ कोई काम नहीं किया जाता। ये तो सब आपको तो इसमें सर कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए, क्यों मैंने पहले आपको करके दिखाया। पिछली गुरु पूर्णिमा ही स्थान पर 6-7 लाख आदमी था, सब चिंतित थे क्या होगा कैसे, हमने कुछ नहीं। आप केवल देखते रहिए, ये काम कहीं और से हो रहा। वो शक्ति अदृश्य तुमको इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन सब काम तुम्हारे सामने हो रहा है, इसको देखिए आप। तो सबने एहसास किया है। तुमने कहा जब आपने देख लिया है तो इसमें शंका की क्या बात। यहाँ से किसी को किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिष। लेकिन अब सब भूल गए बेचारे, उनको मालूम नहीं है कि किस भूमि से कौन सा काम होगा, कौन सा लाभ मिलेगा, किनको लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, कहाँ का लाभ मिलेगा, ये कहाँ लोगों को पता है। तो अब आप लोग धीरे धीरे पूजा करो और यहाँ से चलने की तैयारी करो। जो प्रसाद बना होगा मिल जाए अपना ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी पूजा करूँ, ऐसे नहीं अभी जा रहा हूँ। और इसके बाद सब लोग करिए तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि जो करता नहीं क्यों कहता है। अरे करके कहो तब तो लाभ तो पहुंचा पाओगे। तुमने किया नहीं, तुम लाभ क्या जानो कैसे मिलेगा।
और इसीलिए किसी को लाभ नहीं मिल पाया किसी चीज का, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि इधर उधर दोनों की जानकारी तुमको मिली नहीं। अब कहते हम किधर जाएं किधर पूजा करें, किधर मतलब हमें लाभ मिलेगा। तो ये जब रास्ता नहीं मानो तो बताएगा कौन आपको। तो यहाँ तो ये बिल्कुल दिव्य अलौकिक कार्यक्रम है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चले, मैं लाइन लगवा दीजिए ताकि मैं भी निकल कर पूजा कर लूँ। आज जो मिन्नत प्रार्थना मालिक से कर लूँ कि सभी लोगों को आप यानी मतलब बुद्धि विवेक ज्ञान दे दीजिए, ये बेचारे सत्कर्म करें और अच्छे मानव खान पान को अपना करके अपनी परेशानियों से अलग हो जाए। इसके लिए तो प्रार्थना करनी ही है, ऐसा नहीं हम तुम्हें बताते हैं, हम खुद करते हैं। जैसे भजन मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। जब दोनों सब लोग मिलके करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। बात क्यों नहीं समझते? आप लाइन लगवा दीजिए ताकि मैं भी चलना शुरू कर दूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इसी सड़क पर वो गेट खोल दीजिए, वो बाहर तक लाइन लग जाएगी। एक कतार में महिलाएं भी पुरुष, तो जल्दी से काम निपटाओ, फौरन यहाँ से निकलो ताकि लोगों को पता चल जाए अरे इतने लोग आए, कैसे चले गए, कितनी जल्दी। तो इतने लोग अपने काम के लिए आए, काम किए चले गए। यहाँ कोई रहने टिकने थोड़ी आया। तो भाई ये भी आपको दिखाना है कि मतलब हम अपना जिस काम के लिए आए काम हो गया, चले। बट से यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं किसी तरह की। और ये अब आपका ये तैयार हो रहा है क्योंकि तुम जो सेवा देते हो वो अनाज की और भंडारे के लिए सामग्री उसके रखने के लिए थोड़ा बन जाए, भंडारा चलाने का कोई जगह स्थान हो जाए। और कुछ ये गौशाला आपका गायों की सेवा, ये सबसे प्रमुख कार्य, तो ये भी गौशाला हो जाए। ऐसे मतलब तमाम तरह के और धीरे धीरे आपके लिए आवास की भी व्यवस्था कर दी जाए। कुछ लोग रहने वाले हैं, उनके लिए एक आवास बन जाए। तो ये सब कार्य होना है। तो उसी के लिए मतलब आज जब कोई सेवा होगी आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तो कोई सेवा नहीं है, अभी आप लोग घर जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जल्दी से महाप्रसाद लो और भरो। ये प्रसाद कहीं बीच में किसी घर मत रखना, सीधे अपने घर, क्योंकि दया सीधे घर लेके जाओ। बीच में कहीं ठहर जाओगे दया उसे यहाँ चली गई। तुम बात ही नहीं समझते, इशारा समझा करो, तुमको मिली है, तुम घर लेके जाओ। और देखो साल भर कैसी तुम्हारी रक्षा सुरक्षा हो रही, कैसी बरकत होती है। ऐसे लोग ये थोड़ी आ रहे हैं, इनको कुछ मिला है, ऐसे भागते नहीं है। ये कोई अत्तर पत्थर पूजा, कोई अड़ावा चढ़ावा, ये काम हम नहीं करते। हम तो कुछ लेते ही नहीं और ना हमारा ये काम है। अब प्रेमी कहता नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 10 20 50 ले लो और किसी अच्छी जगह लगा देना, काम है तो मालूम नहीं। तो ये आपका लग रहा, आपके सामने लग रहा, सब आपके सामने। मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं। जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से व्यवस्था करोगे, ये लाइन लगवा दीजिए। धीरे धीरे जो भी काम शुरू हो जाए आपका। तखत के नीचे, नहीं नहीं ऊपर से डाल दी।
पीछे देखो वाला लिया ना बहुत बड़ा थोड़ा सा तार खींचिएगा मैं यहाँ रख लेता हूँ। जय गुरुदेव। पूजा शुरू पूजा की शुरू जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मैं पुकार मैं हर कर देखो जरा। मैं भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान दर्श को
हमार आपकी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मांगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलाल भाई जय गुरुदेव। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई 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 गुरु पूर्णिमा के महापर्व आए 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 गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई बड़े भाग्य से वर्ष का दिन ये आया 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 होत से झकोलों से तुमने बचाया बहुत से झकोलों से तुमने बचाया तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई मेरी आँख पर काले मारहते छाई मेरे आँख पर काले मारहते छाई मेरी आँख पर काले मारहते छाई मेरे आँख पर काले मारहते छाई खोली आँख थे पर ना देता दिखाई खोली आँख थे पर ना देता दिखाई मगर बादलों से चमक जैसे आई मगर बादलों से चमक जैसे आई गुरु प्यारे
तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु ने हमें पास अपने बुलाया गुरु ने हमें पास अपने बुलाया धरा हाथ सिर पर वह चंदन लगाया धरा हाथ सिर पर वह चंदन लगाया आया पकी पड़ी अब दिखाई दया आपकी अब पड़ी है दिखाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई मेरी आँखों में तेरे नहाई मेरी आँखों में तेरे नहाई लगी घट में बजने आनंद बधाई लगी घट में बजने आनंद बधाई सूरत देह तज करके ऊपर को घाई सूरत देह तज करके ऊपर को घाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु तेरी संगत है कैसे सुहावन गुरु तेरी संगत है कैसे सुहावन जिसे देख सूरत हुए मेरे पावन जिसे देख सूरत हुई मेरे पावन बिना साज की कैसी नौबत बजाई बिना साज के कैसे नौबत बजाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं गुरुदेव चरणों
गुरुदेव चरणों पे बलि बलि जाऊं। तुम्हारे तो नगर कभी न भुलाऊं। तुम्हारे तो नगर कभी न भुलाऊं। सूरत मन सरोवर में गोट लगाई। सूरत मन सरोवर में गोट लगाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। सुनो तान बंसी किसने बजाई। सुनो तान बंसी किसने बजाई। सुनो तान बंसी ये किसने बजाई। सुनो तान बंसी ये किसने बजाई। पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई। पुरुष का दरस अब पड़ा है दिखाई। मधुर बिन तन सतपुरुष ने सुनाई। मधुर बिन तन सतपुरुष ने सुनाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा के महापर्व आई। 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 गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। माफ करे दो दयालु मेरी सब खता। 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 क्या बताऊं मैं कितना खतावार हूँ। क्या बताऊं मैं कितना खतावार हूँ। क्या बताऊं मैं कितना गुनहगार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। जिसमें नापाक है
पाक है पाक होना अभी अब भी करता गुनाह है लगातार हूँ अब भी करता गुनाह है लगातार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता माफ कर दो दयालु मेरी सब खता है गुनाहों से भरे मेरे जिंदगी है गुनाहों से भरे जिंदगी फिर भी मालिक ने मुझे को सहारा दिया फिर भी मालिक ने मुझे को सहारा दिया फिर भी मालिक ने मुझे को शरण में लिया फिर भी मालिक ने मुझे को शरण में लिया हुक्म भी ना बजा ता मेरे स्वामी जी हुक्म भी ना बजा ता मेरे स्वामी जी और न बांदा तुम्हारा वफादार हूँ और न बांदा तुम्हारा वफादार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता माफ कर दो दयालु मेरी सब खता क्या बताऊं मैं कितना खतावार हूँ क्या बताऊं मैं कितना गुनहगार हूँ क्या बताऊं मैं कितना गुनहगार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता माफ कर दो दयालु मेरी सब खता याद रहते कभी ना बचन स्वामी के याद रहते कभी ना बचन स्वामी के याद रहते कभी ना बचन मालिक के याद रहते कभी ना बचन मालिक के और न साधन भजन के कमाए करूं रात दिन दुनिया की ख्वाहिशों में घिरा रात दिन दुनिया की ख्वाहिशों में घिरा मैं नाच बंदा वाना कार हूँ मैं नाच बंदा वाना कार हूँ माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु मेरे सब खता
बताऊं मैं कितना खतावार हूँ वो क्या बताऊं मैं कितना गुनहगार हूँ माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु मेरे सब खता है विश्वासित ना बुलाते रहो ना बुलाते रहे अंत में साथ में तो मिलोगे सही चाहे तारे पाव ठोकर राव जीत ना सही चाहे तारे पाव ठोकर राव जीत ना सही डर न छोड़ूंगा मैं तो जमादार हूँ डर न छोड़ूंगा मैं तो डर न छोड़ूंगा मैं तो जमादार हूँ डर न छोड़ूंगा मैं तो जमादार हूँ माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु मेरी सब खता क्या बताऊं मैं कितना खतावार हूँ क्या बताऊं मैं कितना खतावार हूँ क्या बताऊं मैं कितना गुनहगार हूँ माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु मेरे सब खता माफ कर दो दयालु गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव दयागार तुम से दया मांगते हैं दयागार तुम से दया मांगते हैं दयागार तुम से दया मांगते हैं तुम से दया मांगते हैं सदा के लिए हम सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं सदा के लिए हम सदा के लिए
तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। मैं हूँ अधम अपराध यहाँ पर, मैं हूँ अधम अपराध यहाँ पर। न छोड़ो गुरु जी मुझको डुबा कर यहाँ पर। किए पाप जो हो, किए पाप जो हो, क्षमा मांगते हैं। किए पाप जो हो, किए पाप जो हो, क्षमा मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। सदा के लिए हम, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं। सदा के लिए हम, सदा के लिए दयागार तुमसे दया मांगते हैं। दयागार तुमसे दया मांगते हैं। डूबे जो कोई उसे देते सहारा,